के भावों को रिकॉल करें। जैसे संजीता बेन ने कहा, उसमें से एक बात को पिक करें, अपने आप को दृढ़ता से उसमें बांधे। और इस सेशन के लिए मैं परम आदरणीय पुष्पा बहन जो दिल्ली से हैं, परम आदरणीय चंद्रिका दीदी जो यूथ विंग नेशनल कोऑर्डिनेटर है, अब दोनों वरिष्ठ बहनों को निमंत्रण देती हूँ, कृपया आप मंच पर पधारें। हम ये दोनों बहनों का दिल से हमारे आज के इस सत्र में स्वागत करते हैं। एक दो मास पहले आप सब में से जब किसी न किसी प्रेरणा से आप सब ने इस कार्यक्रम में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, कोई न कोई ऐसी आत्मा होगी, मीडिएटर होगा, जिन्होंने आपको ये इंस्पिरेशन दिया होगा कि ज्ञान सरोवर में ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग का ये कार्यक्रम है। तब आपके मन में जो एक चित्र बना था, और आज 3 दिन के बाद आपके पास पे चित्र है, मैं समझती हूँ उसमें काफ़ी अंतर होगा। आज हम सब मिल करके उसको थोड़े, आप में से थोड़े लोगों को हम इनवाइट करेंगे और ये शेयर करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या है, और ये प्रोजेक्ट या ये भावनाएं, ये बातें यहाँ पूरी न हो, मैं समझती हूँ यहाँ से वो हमारे दिल दिमाग में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्तव्य में शुरू हो का एसेंस दिया है। वो एक बहुत बड़ा भाग्य हम सबका है। आदरणीय पुष्पा दीदी, आप बाल्यकाल से ही ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान, योग और यहाँ की जीवन पद्धति को अपने जीवन में लाते आगे बढ़ रही हैं। 40 वर्षों से आपने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया हुआ है। आपका ये भाग्य रहा है कि ब्रह्मा कुमारीज की एडिशनल चीफ दादी रदन मोहिनी के साथ लंबे समय रहना और सेवा करना। वर्तमान समय आप दिल्ली करोल बाग स्थित पांडव भवन में निमित्त सेवाएं देती है, पर समय प्रति समय जब हेडक्वार्टर को आवश्यकता होती है तो आप अपना बहुमूल्य समय हेडक्वार्टर में भी देती है। जब यहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर निर्मला बहन विदेश प्रवास पे होती है तो आदरणीय पुष्पा बहन अपना बहुमूल्य समय ज्ञान सरोवर के लिए भी देती हैं। आप विशेष रूप से अपनी सेवाएं ज्यूरिस्ट विंग के साथ कर रही हैं और ज्यूरिस्ट विंग के दिल्ली की कोऑर्डिनेटर के रूप में भी आप अपनी सेवाएं देती हैं। फीडबैक सेशन से पहले आओ हम सब मिलकर के ऐसी अनुभवी आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करें, शुभेच्छा प्राप्त करें, और हम सब ने अपने मन में जो दृढ़ संकल्प किया है उसको परमानेंट स्टेप लगाने का एक नया कदम प्राप्त करें। परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पुष्पा दीदी। ओम शांति। सब बोलेंगे अच्छी तरह। अब तो 3 दिन में आप अभ्यासी हो गए होंगे। बोलिए ओम शांति। वेरी गुड, थैंक यू। मंच पर उपस्थित हमारी अति स्नेही आदरणीय चंद्रिका दीदी जी और बहुत प्यारी स्नेही मीठी जागृति बहन, और विशेष रूप से आप सभी यहाँ पधारे हुए युवा भाई बहनें और टीचर्स बहनें और अन्य बीके भाई बहनें, सर्वप्रथम तो मैं कहूँगी कि मुझे ही आप सबके बीच में पहुंचकर बहुत हर्ष हो रहा है, क्योंकि ऐसी सभा में पहुँचो, हाँ, युवाओं की सभा में पहुँचो और जिनके दिल में इतना उमंग है, इतना उत्साह है और खुशी भी मुझे दिखाई दे रही है
क्योंकि मैं कल से आप सबके बीच में पहुंच रही हूं, तो मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूं और आप सबको भी भाग्यशाली समझती हूं, और साथ साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देती हूं, क्योंकि आप सब ने यहाँ पहुंचकर जो बातें सीखी हैं, वास्तव में वो बातें न सिर्फ आपके इस युवा काल को या सिर्फ इस जीवन को ही भाग्यशाली बनाने वाली हैं, बल्कि आगे आगे और कई जन्मों का आपका भाग्य बनाने वाली हैं। हो सकता है मेरी इस बात में आप सबके मन में कुछ थॉट चले, क्योंकि अभी आपने कुछ कुछ सुना है, हाँ, जो अभी पहली बार आए होंगे 3 दिन, जो भी कुछ काफ़ी सुना, उसका आगे क्या इफ़ेक्ट है वो आगे और आप सुनते रहेंगे सेवा केंद्रों पर जाकर, तो ये बात जान लेंगे कि ये जो 3 दिन में आपने सीखा है, ये आपके वर्तमान को ही नहीं सिर्फ, लेकिन पूरे इस जीवन और आगे जन्मों को भी भाग्य बनाने के निमित्त है। और मुझे ये अच्छा लगा कि जो विषय रखा है ऊंची सोच युवा की खोज, तो आप सब ने ऊंची सोच कैसी हो वो इन 3 दिनों में सीखा। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ अक्सर युवाओं के अंदर ऊंची सोच का मतलब ले लेते हैं मेरा ऊंचा नाम हो, मेरा ऊंचा काम हो, हाँ, ऊंचा धंधा हो, मेरा ऊंचा पद हो, मेरी कुछ ऐसी ऊंची एक्टिविटीज़ हों जो सबका ध्यान मेरी तरफ जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे भले वो सब हो, पर वो सब मोमेंट्री होता है, और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ हो वो परमानेंट हो। कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अच्छी बात, कोई भी हमारी लक, वो परमानेंट होनी चाहिए, मोमेंट्री नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए ही हमारी जो सोच की क्वालिटी है वो अच्छी हो। ऊंची से भाव है कि हमारे जो थॉट्स हैं वो किस क्वालिटी के हैं। और मैं ऐसा समझती हूँ कि आप सब ने अपने ऊपर इन 3 दिनों में यही जानकर ध्यान रखा होगा, समझा होगा इस बात को कि हमारा सोच कैसा होना चाहिए। क्योंकि हम जो कुछ सोचते हैं, यहाँ तक कि जो भी बोलते हैं, जो भी एक्शन हम करते हैं, उनका आपस में बड़ा कनेक्शन होता है। कोई भी एक्शन थॉट के बिना नहीं, चाहे देखने की है, चाहे बोलने की है, चाहे आप यहाँ बैठे हैं, और वह कभी भी वेस्ट नहीं जाता। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने जो सोचा है वो किसी को क्या पता, कभी भी ये नहीं सोचना, क्योंकि इससे आप अपने थॉट्स पर उसकी क्वालिटी को बढ़ा नहीं सकेंगे। फिर जो कुछ भी सोचते रहेंगे, और जो कुछ भी सोचते रहेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपकी एक्शंस पर अवश्य आएगा। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में एक लड़का था, उसको बहुत शौक़ था मेरे को सब जाने, सब पहचाने। लेकिन आप समझते हैं उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करना होता है अगर हम सच्चे अर्थ में ये चाहते हैं, क्योंकि बिना त्याग के, बिना मेहनत के जीवन में प्राप्ति परमानेंट नहीं हो सकती है, उसका बेस चाहिए। लेकिन वो उसके अंदर इतनी नहीं थी, लेकिन ये उत्कंठा बहुत थी कि कॉलेज में हर एक ये जानता हो इस लड़के का नाम क्या है। तो उसने क्या किया, एक पाँव में घुंघरू पहन के आने शुरू कर दिए। पहले तो हमें पता नहीं चली ये बात, तो आपस में हम कोएड कॉलेज में ही पढ़ते थे, बचपन से मैं ही कोएड में पढ़ी, तो आपस में ही सब ने एक दूसरे को, जैसे कॉलेज में आप समझते हैं कैसा वातावरण बन जाता है, तो उस लड़के के लिए बना, तो हर एक का ध्यान गया उसकी तरफ। वो जहाँ चलता था वो घुंघरू पहन के चलता था, तो सब ने उसको पहचानना शुरू कर दिया कि हाँ ये फ़लाँ नाम का ये लड़का है जो घुंघरू पहन के जाता है। तो उसका वो लक्ष्य तो पूरा हो गया कि मेरे को सब पहचान ले, लेकिन उसको पहचाना किस रूप से सबने। और वो बात जब प्रिंसिपल तक गई तो प्रिंसिपल ने उसको कॉलेज से निकाल दिया।
तो मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ, आप नहीं ऐसा करने वाले हैं, और इन 3 दिन में तो आपने ये सीख भी लिया है कि ऐसे किसी भी बात की ज़रूरत ही नहीं है। मैं इसलिए ये बात सुना रही हूँ आपको कि युवा जीवन ऐसा होता है कि उसमें मन में कई ऐसे थॉट्स उठते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं, मैं कुछ हो जाऊं, मुझे लोग जान लें, कंपटीशन होता है, रेस होती है, दूसरों को देखकर कॉपी करते हैं। कई ऐसी बातें कॉपी करते करते लाइफ में आ जाती हैं जो बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। मैं ये डिटेल में नहीं जाती हूँ, मेरे से ज़्यादा शायद आप सब जानते हैं आज का इतना ये एडवांस और मटेरियलिस्टिक एज चल रही है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच की क्वालिटी बनाइए, बस इस बात पर ध्यान दीजिए। कहा जाता है एक्शन नेवर गोज वेस्ट। आपने जो सोचा है वो कभी व्यर्थ जा नहीं सकता, चाहे उसके रिजल्ट आपको आज दिखाई दे या नहीं दे। क्योंकि आज के टाइम पे ये भी एक नेचर बन गई है कि मनुष्य बड़ी जल्दी रिजल्ट चाहता है। सोचता है मैंने इतना अच्छा सोचा, मैंने इतना अच्छा मन लगाया इस पढ़ाई में, इस धंधे में, इस काम में, परिवार में, लेकिन मेरे को क्या मिला? प्यारे भाई बहनों, आप सिर्फ अपनी सोच की क्वालिटी पर अटेंशन दीजिए। अगर आपने ये भी सोचा क्या मिला, कुछ नहीं मिला, मिलता तो है नहीं, छोड़ो अब क्या मेहनत करनी, तो वहाँ ही आपकी सोच की क्वालिटी कहाँ चली गई, किस लेवल पर पहुँच गई। और अगर आप यह निश्चय रखकर चलेंगे कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये एक ऐसा बीज बो रहा हूँ जिसका फल अवश्य निकलेगा, और जितना आराम से निकलेगा वो उतना अच्छा, उतना मीठा, उतना परमानेंट होगा। जैसे आम का बीज टाइम लेता है, लेकिन आम वर्ष 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 देता रहता, फिनिश नहीं होता। ऐसे ही हम धैर्यता से अपने प्रति, क्योंकि हर एक पहले अपने लिए ही अच्छा चाहता है, दूसरों के लिए भी हम अच्छा तभी कर सकते हैं। अगर मैंने अपने लिए ही अच्छा नहीं सोचा तो मैं दूसरों के लिए अच्छा कैसे सोच सकती हूँ। और आपने यहाँ प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा कि आपके सामने जो भी यहाँ के ब्रह्मा कुमार भाई बहनें, राजयोगी राजयोगिनी भाई बहनें आए हैं, वो आपको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, लेकिन इस बेस पर क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उन बातों को अपनाया है और अनुभव किया है, और अनुभव से जो बात कही जाती है उससे दूसरा व्यक्ति अधिक लाभ ले सकता है और वो बात उसके दिल को छूती है। और मैं भी ये देख रही हूँ कि आपके हृदय में ये बातें जा रही हैं। मैं ठीक कह रही हूँ? मैं ठीक कह रही हूँ? ठीक कह रही हूँ तो हाथ हिलाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आप एक थॉट हमेशा रखिए कि मुझे अपने थॉट की क्वालिटी पर ध्यान देना है। कोई भी नेगेटिव तो छोड़िए, कोई भी हल्का भी, वेस्ट भी, जिसकी कोई मीनिंग नहीं है, जो सुख देने वाला नहीं है दूसरों को भी, कई बार हंसी मजाक में भी हम बहुत कुछ गड़बड़ कर जाते हैं, वो मुझे नहीं करना है। तो बस नेचुरली ही धीरे धीरे अपने आप आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट होती जाएगी। और एक बात लास्ट में कहती हूँ कि युवा को सदा खुश रहना चाहिए, कभी किसी बात में मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड है आपका, बचपन से लेके एंड तक ये बहुत इम्पॉर्टेंट पीरियड है। इस समय आप अपने संस्कार इतने अच्छे जैसे चाहें बना सकते हैं, और जब आप खुश रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी नेगेटिविटी, मायूसी, उदासी जो कुछ भी है वो आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। और खुश रहने से हमेशा उमंग, उत्साह बना रहता है। खुश का ये मतलब नहीं है कि आजकल जो तरीके अपनाए जाते हैं, मेरा उससे भाव नहीं है, हाँ वो तो बहुत सारे हैं,
लेकिन मेरा भाव है कि इंटरनली हम अपने आप को इतना सेटिस्फाइड होकर रहें, औरों से कोई ऐसी इच्छाएं ना रखें, या अपने आप में भी कोई ऐसे, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि थॉट की क्वालिटी को रखें, तो खुश रहना बहुत आसान हो जाएगा और उससे आपके जीवन में सदा उमंग और उत्साह भी बना रहेगा। और आप खुश रहेंगे तो आपको लगेगा कि सब आपको चाहते हैं और आपका नाम भी तब ही स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि इस एज के अंदर हर एक को ये बहुत रहता है। फैमिली में भी अगर पेरेंट्स का ध्यान जाए तो मेरी तरफ जाए, और मैं अपने बच्चों के साथ हूँ तो वो भी मेरे को ज़रूर पूछें, मैं अगर समाज में हूँ, कहीं पर भी हूँ, तो मेरी तरफ ध्यान ज़रूर जाए। तो उसके लिए और कुछ एफर्ट करने की बजाय जो आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन और कुछ संसारिक हिसाब से एक्स्ट्रा सोचने की बजाय आप अपने आप को खुश रखिए। कहा जाता है, इफ़ यू लाफ वर्ल्ड लाफ विद यू, यू क्राई अलॉन। रोने वाले का कोई साथ नहीं देता, पूछ लेता आप क्यों रो रहे हो, लेकिन साथ नहीं देता। खुश रहने वाले को सब साथ देते हैं, छोटे भी और बड़े भी, और यही तो आपको चाहिए, और ये जीवन की सफलता है। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स आदरणीय पुष्पा दीदी। बहुत अच्छा पॉइंट रहा कि रोने वाले को कोई साथ नहीं देता है। खुश रहने वालों को खुशी बांटने वाले, बटोरने वाले और बढ़ाने वाले लोग अवश्य मिल जाते हैं। पिछले 3 दिन से आप और हम सब जो भी कुछ कर रहे हैं हमारी खुशियों को बढ़ाने के लिए, जो भी कुछ कर रहे हैं हमारी थॉट पैटर्न को बदलने के लिए, जो भी कुछ कर रहे हैं स्वयं को एम्पायर करने के लिए, मैं समझती हूँ आप लोगों के पास भी ये 3 दिन का अनुभव का खजाना बहुत बड़ा होगा। आप में से मैं एनवाई के कोऑर्डिनेटर जालोर और सिरोही के मिस्टर राजेंद्र सिंह कसाना को निमंत्रण देती हूँ। अगर आप यहाँ हैं, आइए, आपका अनुभव हम सब के बीच रखने का कष्ट करें। आज इस शिव बाबा के प्रांगण में सम्माननीय हमारे दिल्ली से पधारे हुए दीदी, यूथ विंग के दीदी एवं यहाँ के प्रभारी दीदी, आप सभी का अभिनंदन करते हुए जितने भी हमारे युवा साथी जो कि हमारे देश के ही विभिन्न अंचलों से यहाँ इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हुए हैं, उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। युवा साथियों, ये वो कार्यक्रम होते हैं जो हमें जीवन में जीने की कला है वो सिखाते हैं। इस सृष्टि में जो हमारा मानव जीवन है वो सभी प्राणियों में, जितने भी इस सृष्टि में जीव जंतु है उन सब में श्रेष्ठ है, वो मानव को माना गया है। और इसकी वजह है वो हमारे विकसित दिमाग का होना है। और जो ये विकसित दिमाग है ये तभी हम दूसरों के लिए इसका किस तरह से हम सही उपयोग करें, सदुपयोग करें, और अन्य जो हमारे साथी हैं उनको कैसे हम उनको जीवन हल्का सा उसमें बदलाव ला सकें, इस और प्रयास हम सभी का रहता है। जितने भी चाहे संस्थाएं हैं, चाहे हमारे विभाग हैं, चाहे यहाँ हमारी सरकारें हैं, भारत सरकार है, राजस्थान सरकार है या अन्य तमाम प्रदेशों की सरकार है, उनकी सभी की यही सोच रहती है, जैसा कि सभी वक्ताओं ने बताया कि जो हमारे देश में वर्तमान में युवा पीढ़ी का प्रतिशत है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक है। ये हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है। लेकिन हम जब धरातल पर देखते हैं तो हमारा युवा वर्ग है वो जिस उद्देश्य से इस देश को हमें आगे बढ़ाना है उस उद्देश्य में पूर्ण रूप से उनका सहयोग है वो न के बराबर है। और इस युवा पीढ़ी को हम कैसे देश के विकास में सहयोगी बनाएं, इस हेतु हम निरंतर प्रयास रहते हैं। और यहाँ भी मुझे 2 बार आने का मौका मिला। प्रथम बार
हमारे ही युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के सचिव वर्तमान में भी हैं, आदरणीय श्रीमान राजीव जी गुप्ता, उनके साथ भी मैं था। तब भी सम्माननीय दीदियों का आशीर्वाद हमें मिला। और दोबारा हालांकि जालोर और सिरोही दोनों जिले में देखता हूँ, लेकिन कई कार्यक्रमों की व्यवस्था की वजह से हम नहीं आ पाते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारी बहनें अपना कार्य अच्छी तरीके से कर रही हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि जितने मेरे पास भी कई तरह के कार्यक्रम होते हैं युवाओं से संबंधित, मैं दीदियों के माध्यम से अन्य जो हमारे जितने भी युवाओं के लिए कुछ कर सके उनको मैं अपना माध्यम बनाता हूँ और प्रयास करता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको हम उनका समग्र विकास कर सकें। और इसी तरह से हमारी सरकार की भी यही योजनाएं होती है कि किसी न किसी तरह से हमारा जो युवा वर्ग हो वो इतना सुदृढ़ बने कि अपना जीवन यापन तो वो अच्छी तरीके से कर ही सके, अपने परिवार का भी कर सके, और परिवार का करने के बाद जहाँ भी वो निवासरत है, चाहे वो गांव है, शहर है, जिला है, प्रदेश है, देश है, उसमें भी अपना योगदान है वो दे। युवा साथियों, जब तक हम अपना योगदान हमारी जितनी भी समग्र योजनाएं हैं उनमें नहीं देंगे, जब तक हम विकसित राष्ट्र का सपना है वो नहीं देख सकते। वर्तमान परिस्थितियां आपके और हमारे सबके बीच में हैं। हमारा देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, यहाँ हमें किन किन परिस्थितियों में बांट दिया गया है, और इन सब से निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि हम स्वयं पे ध्यान दें। जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि आप कुछ समय है अपने आप को भी हमें देना चाहिए। दुनिया में बहुत सी चीज़ें हमें अच्छी दिखती है, लेकिन हम किसके लिए कितना अच्छा कर रहे हैं या कितना अच्छे साबित हो रहे हैं ये हम पे निर्भर करता है। तो इस ओर भी हमें जाना है। मैं भी कल से ही इस कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ और देख रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, आत्मिक खुशी भी होती है और मानसिक खुशी भी होती है। तो आपको तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होगी, क्योंकि 3 दिन से जो हमारी यहाँ की टीम है ज्ञान सरोवर की, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रत्येक पहलू पे सवेरे से लेके शाम तक का एक शेड्यूल बना हुआ है, और प्रत्येक शेड्यूल को इतनी अच्छी तरीके से हमारे बीच रख रहे हैं कि हम अपने आप को, हमें सभी को भाग्यशाली समझना चाहिए। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि जब हमें सभी चीज़ें आसानी से मिल जाती तो हम उसका महत्व नहीं समझ पाते हैं। आज भी हमारे कई युवा साथी, इसमें काफ़ी युवा आए हुए हैं, जैसे कि मुझे बताया था 600-700 के करीब युवा है, लेकिन हम उसको केवल खाना पूर्ति समझ लेते हैं कि क्या है, अंदर तो बैठना ही है, चले जाएंगे। कई पीछे झपकियाँ भी मेरे युवा साथी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब इस तरह के कार्यक्रम, चाहे आप आयोजित करें, मैं करूं या आप करें, ये हमारे सबके एक नया जीवन देने के लिए होता है, और इनमें जब हम पूर्ण रूप से नहीं उतरेंगे तब तक हमारा जीवन है वो सफल नहीं हो सकता। हम धन दौलत ही हमारे लिए सब कुछ नहीं होती है। जीवन के 2 ही सत्य है, जन्म और मृत्यु, इससे कोई बच नहीं सकता। किसी के पास खरबों रुपए की संपत्ति है, उसको भी जाना है, और कोई गरीबी में जीवन यापन करना है, उसको भी जाना है। अगर कहीं कुछ भी सच्चाई है हमारे इस जीवन में, तो वो यही है कि हमने जन्म लिया है और एक दिन हमें मरना है। इस बीच के पीरियड में हम क्यों नहीं एक अच्छा कार्य करें कि किसी के लिए हम उपयोगी हो सकें, और हमारे जाने के बाद हमारे आस पड़ोसी या जहाँ हम रह रहे हैं वो व्यक्ति हमें याद करें, अच्छाइयों के लिए याद करें, ना कि बुराइयों के लिए याद करें। अभी दीदी ने फरमाया, एक युवा ने प्रसिद्ध होने के लिए जिस तरह का उसने वस्तु या हथकंडे अपनाए, ऐसे हम नहीं अपनाए। आप सभी समझदार हैं, अच्छे परिवारों से हैं, सभी हम वर्तमान में सक्षम हैं। अभी वर्तमान समय में हमारे देश में हम कहें कि गरीब, हम मानते हैं कि गरीबी है, लेकिन वो मजबूरी में गरीब बने हुए हैं। ऐसे कोई परिवार नहीं होंगे कि जिन्हें हम गरीब कह सकते हैं। बहुत सी सरकार की ऐसी योजना है, बहुत से संगठनों की ऐसी योजना है जिनसे हम लाभान्वित होकर हमारा जीवन है वो सफल बना सकते हैं, लेकिन हम उनकी ओर प्रयास नहीं करते हैं। वहाँ हम जाते हैं, उपदेश सुनते हैं, कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं, और अच्छाइयाँ फैलाने की बजाय हम उनकी बुराइयाँ ज़्यादा करते हैं। इसीलिए हम पिछड़ रहे हैं, इसीलिए प्रत्येक भारतवासी पिछड़ रहा है। और हमें ये खुश होने की आवश्यकता नहीं है। युवा साथियों, आप सभी परिचित हैं कि विश्व बैंक की नज़र में प्रत्येक जन्म लेने वाला भारतीय भी कर्जदार है। चाहे हम कितने ही शौक मौज में रहें, कितने ही हम अपने ऊपर परिधानों पर खर्च कर लें, कितने ही हम वीआईपी लुक दें, कितने ही महंगी गाड़ियों में फिरें, लेकिन इस सच्चाई से हमें विमुख नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रत्येक भारतीय विश्व बैंक की नज़र में, विश्व की नज़र में हम कर्जदार हैं। और वो कर्ज से तभी हम निकलेंगे जब हम एक सुख समृद्धि युक्त हमारा देश है वो बनाएंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मैं भी आप बहनों का मुझे
हर समय आशीर्वाद मिला है और मैंने भी ये प्रयास किया है मेरे दोनों जिलों में मेरे युवाओं को कुछ मोड़ने के लिए और कुछ सफलता हासिल की है मैंने। 2012 से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। प्रयास नेक इंसानों की सलाह से, उनके आशीर्वाद से ही हम करते हैं और करते आ रहे हैं। मेरे बीच में भी कई ऐसे प्रबुद्ध जन भी है जो भी इसी और प्रयास कर रहे हैं। और जब हम यहाँ आकर देखते हैं कितने निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा की जाती है, आप और हमारी क्या प्रकृति की सेवा भी निस्वार्थ भाव से आप लोग कर रहे हैं। कितना अच्छा सुखमय वातावरण बना रखा है। जब भी हम यहाँ आते हैं मुझे तो ऐसी अनुभूति होती है कि हम शिव बाबा के स्वर्ग में आ गए हैं और इससे ज़्यादा सुख की अनुभूति हमें कहीं भी नहीं हो सकती है। और हमें क्या चाहिए, इतना अच्छा वातावरण अगर हमें मिल रहा है, चाहे 5 दिन के लिए ही मिले, जब भी आप लोगों का आशीर्वाद मिले और भी हम यहाँ आने का प्रयास करें और जितना हमारा प्रतिशत हम दे सकें अच्छा स्वयं को बनाने के लिए, दूसरों को बनाने के लिए वो दें। और नई नई चीज़ हमें जीवन में सीखनी चाहिए जिनसे हमारा उद्धार हो, हमारे परिवार का उद्धार हो, हमारे आस पड़ोस का उद्धार हो। और जहाँ हम रह रहे हैं उसी बात को दोहराऊंगा, जिस प्रदेश में और देश में हम सभी को हमारा मूल जो उद्देश्य होना चाहिए इस देश को विकसित करने का होना चाहिए। चाहे हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हो, वर्तमान के मुख्यमंत्री हो, आने वाले जो भी उच्च पदों पर जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी सोच यही रहती है। जैसे कल बहुत ही अच्छे स्वच्छता के बारे में लास्ट में जो मेडिटेशन का उदाहरण दिया वो भी हमारे जीवन में आवश्यक है। तो हम छोटे छोटे पहलू पर जाएंगे तभी जाके हम विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित हो सकते हैं। युवा साथियों, जब भी हम कहीं चर्चा करते हैं कि हमने वहाँ देखा ऐसा हो रहा है, तो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? ऑस्ट्रेलिया है या जापान है, वहाँ हम क्लीनता का उदाहरण देते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी तो मनुष्य हैं, उनसे ज़्यादा हमारा दिमाग श्रेष्ठ है। आज अमेरिका जैसे जितने भी विदेश के आप कंट्रीज ले लीजिए, वहाँ सभी हमारे युवा उन लोगों को चला रहे हैं यानी उनकी जो समृद्धि है उनमें 80% हमारा योगदान है। 80% हमारा योगदान है। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, कोई भी मेरा साथी इसको अन्यथा न ले, हल्का सा ये एक ऐसे मुद्दे पे है, मोदी जी और बराक ओबामा जी बात करते हैं कि भाई आपका देश अमेरिका ये विकसित कैसे हैं, तो राष्ट्रपति अमेरिका के बोलते हैं कि आप जिन युवाओं को मौका नहीं देते हैं, हमारी पद्धतियाँ ऐसे हमारे देश की, उन युवाओं को मैं मौका देता हूँ और वो यहाँ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और आपके यहाँ आपने सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि आपका देश पिछड़ रहा है। तो इस सच्चाई की ओर भी हमें जाना चाहिए। हमें उन व्यक्तियों के लिए कार्य करना चाहिए जो वास्तव में गरीब है। वो किसी भी समाज से, किसी भी तबके से, किसी भी धर्म से हो सकता है। ये अनिवार्य नहीं है कि जिसको हमने सुविधा दे रखी है वही इन सुविधाओं का फायदा ले। प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति धर्म में पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, तो उन्हें हमें मन से आगे लाना है। मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि इन सब के सामने तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है। मैं तो खुद भी सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना ज्ञानी मैं नहीं हूँ। फिर भी अब मुझे मौका दे दिया तो जितना मुझे आता था मैंने आप युवाओं को संबोधित किया। हो सकता है पूर्ण रूप से मैं आपको समझाने में सफल रहा या नहीं रहा, ये आप लोगों के मनन का विषय है। मुझे मेरी दीदियों ने जो आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं कृपा पात्र हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद और ओम शांति। ओम शांति। आपका भी राजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच चेन्नई से मिस्टर रामालिंगम भाई है, आप आइए और आपका फीडबैक दीजिए। I first of all thanks our Father Supreme Soul for giving me this opportunity to participate in this event, especially for the youth. I also thank Chandrika Ban, our Kriti Ban, especially because when this program was announced, my friend Muthukumar from Bangalore, he informed me about this program, that this is being organized for youth. Then I expressed my interest to join this event, participate here, and make myself enriched. But my age was 47. I was not given opportunity because the age limit was only 45. Then again we approached, and with the help of Chandrika Ban and Kirti Ban, it was made. There was an exception raised, and I was given the opportunity. So it is really a very great actually act by God and our band. So I thank again for them. So about this program, I would like to say that this program, for 3 days, it has happened, and we are witnessing that
without any small hitch or small issue or problem, this has happened. This is all because of our Supreme Soul, Supreme Father. And the organization run by all the senior dadis and behens. And they are working very hard in such a way that this program is fully foolproof. There is no problem, no issues or whatever it's sort of. So, our Father is supreme, this program also supreme. So, as you know, as a common person, no, we will always see, like our, in the class positive relationship, we are asked just to close your eyes and see what you think about the other person, your neighbor, whoever is sitting next to you. Just imagine what comes in your mind first. We always try to find only bad things. That is what it comes in our mind. So that is what, obviously everybody answered like that. That is what happened. So we just, we just imagine and just closed our eyes and imagine that this person is having this problem, that problem is not good, that way is not nice. All these things came to mind. But the whole approach was changed, okay, when it was explained to us how the relation should be built. First, find out what is the problem within yourself. Try to change, not change others. Okay, when you try to change others, you will end up in the failures because everybody has different belief system, ideologies, and different, we come from different places, environments, etc. So this is what the lesson I learned. Similarly, when we talk about this program, right, I was just thinking for last 3 days what was happening here. I was just reminding. I'm just trying to see the same way I'm thinking, okay, what is the bad thing I have to say? You see, because feedback we have to give all negative things. But I'm not seeing any negative things. Whole thing is positive, positive, positive. And I'm myself become changed to positive. I think everybody has become positive. This place is positive. So this place, the vibration in this place is full of positive, positive, positive. So I did not see, I'm just thinking, okay, any problem with the current, water, our accommodation, our food, in the serving, I'm not finding anywhere any problem. Everywhere, love and affection, and they take care, and they do everything in the service, in the mind. So there is no problem, nothing, whatever so we observe. So it is all great, great, great stuff here. And really I enjoyed coming over this program, and it gave me a lot of stuffs to carry, because the positive relationship itself, a great thing. And then appreciate the self. That 2 sessions, we had very nice session, and that gave us, okay, how we have to appreciate ourselves, how to select our core value, how to sustain it, how to keep going it with weekly plan, monthly plan, yearly plan, all these things, how to sustain it forever. So definitely with all these things, our life will be changing forever. I think this program should continue like this forever. And so everybody should make use of this opportunity. That is my wish. And this, I would like to, I'm finishing. So I like to give one small request. I see a lot of all the participants, majority are from this part of the India, whereas I come from South India. Just it may be a selfish thing to tell, but I don't find any South Indians coming over this program. Not much, encouragement. I don't know, whatever. So it may be. So I just request to make Benji to a special program or something to accommodate more people from South India as well, so that it is balanced all over India, so everybody will get benefit in India. And this is for empowering Bharat. So let us have this in mind, so to arrange the program next time. Thanks for giving me this great opportunity once again. Thank you very much. मेरा नाम शैलेश, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ।
आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, पुष्पा दीदी जी यानी कृति दीदी जी, आपका खूब खूब आभार जो मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। 2 चीज़ मैं बताऊंगा। पहले, मेरा मन हल्का हो गया। मेरी जो टेंशन्स थी, मेरे जो प्रॉब्लम्स, मैंने जो सोचने की जो ढंग थी वो यहाँ छोड़ जा रहा हूँ। और मेरा जो दिमाग है, ब्रेन, बुद्धि, वो बहुत भारी हो गई यहाँ का ज्ञान लेकर। ऐसे देखा जाए तो फिर बाद में मैंने थोड़ा सा मंथन किया। ऊंची सोच, युवा की खोज, थोड़ा सा 1 ही मिनट में मैं बताऊंगा। ऊंची सोच को युवा की खोज ऐसे बताएं तो शिव बाबा का हमारे पर बहुत बहुत, ये हम भाग्यशाली हैं कि हम चुने गए हैं यहाँ आने के लिए। हजारों लोगों ने यहाँ पर आने की दरख्वास्त भेजी होगी, उनमें से हमारा जो चांस लगा, तो उनके लिए जो युवा की खोज थी ऊंची सोच के लिए, यहाँ की डिवाइन थिंकिंग के लिए, तो वो हमें प्राप्त हुई। दूसरा, थोड़ा सा उसे और तरफ देखेंगे तो ऊंची सोच और युवा की खोज, तो इसमें क्या फर्क है? पिछले सेशन में ऐसे बताया गया 70% हमारे हिंदुस्तान के लोग युवा हैं। बहुत गर्व की बात है, लेकिन यही 25 साल के बाद हमारे देश में 70% लोग बूढ़े रहेंगे। तो इनकी सोच अगर जरा आप आज बदली करेंगे तो आगे चल के हमारे देश की प्रगति बहुत अच्छी हो जाएगी। और आखिर में है ऊंची सोच, युवा की खोज। अभी युवा ने जो यहाँ पर बैठ के जो यहाँ आए हैं, खोज लिया है, वो उसे आगे बढ़ाना है। इसी 2 मिनट में मैंने जो बताया। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। प्लीज़, ओम शांति। ओके, सो मैं 1 मिनट ही लूँगा। आप अपनी अपनी घड़ियों को देखिए, अगर 1 मिनट से ज़्यादा होगा तो बोल देना आ जाओ, बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं अभी जहाँ से जो चीज़ सीखा हूँ, तो मैं बहुत दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी, एंड थैंक यू फॉर ऑल दीदी, उन्होंने मुझे ये मौका दिया है इस मंच में बोलने के लिए। सो व्हाट आई लर्न इज़, मैं यहाँ से जो लेके जाना चाहता हूँ इज़ प्योरिटी। और प्योरिटी के लिए मैंने ये चीज़ सोचा है, खुद मैं ये करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने लिए आया था। और एक ग्लास रखूँगा जहाँ पे कंप्यूटर के सामने या कुछ भी, और जब भी कोई वेस्ट थॉट्स आएगा तो उसमें लिख के मैं उसमें डाल दूँगा। जब भी कोई वेस्ट थॉट आएगा उसमें लिख के डाल दूँगा, ताकि मैं अपना काम कंटिन्यू करता रहूँ। फिर उसको बाद में 1 मिनट का जो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, तो एक ब्लैक लॉयर और एक वाइट लॉयर, तो ये ब्लैक लॉयर है, ये हमेशा मुझे नीचे खींचता है, मेरा बोलता है कि तुम अच्छे नहीं हो, अभी क्या कर दिया, तो वो लिख दूंगा। और जब 1 मिनट में ट्रैफिक कंट्रोल में बैठूंगा तो वाइट लॉयर की जो बात है, वो वाइट लॉयर क्योंकि अच्छा हमेशा मुझे पुल करता है ऊपर, हमेशा खुश कर देता है, तो मैं वो लिख दूंगा और आई विल करेक्ट वो चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, मैं बोलना चाहता हूँ, कल मैंने चंद्रिका दीदी से ये पूछा था कि आपके चेहरे पे हमेशा ये मुस्कान, मतलब हमेशा ये मुस्कुराहट कैसे रहती है, तो दीदी ने मुझे जवाब दिया था कि मुझे भगवान मिला है, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये चिंतन चल रहा था कि मतलब सही में, मतलब मैं 2 साल से हूँ ज्ञान में, लेकिन वो खुशी का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं एक डाल पे मैं लटका हुआ हूँ और नीचे भगवान का हाथ है, और वो बोल रहा है कि बच्चे अपना हाथ छोड़ो, और नीचे मैं हूँ। तो वो फेथ, मुझे वो डाली छोड़नी है, एंड आई जस्ट वांट टू बी इन द हैंड ऑफ गॉड। सो थैंक यू वेरी मच। Om Shanti. I am Chakradhar from Hyderabad. I want to summarize what I learned and what I want to live within 3 and 4 sentences only. Actually, since childhood, I am very much favor of honesty. But I was not, from the childhood, I don't know what is honesty, but I want to do everything as it should be done, what is its actual thing. But as I grown up, I know there is a word honesty and it should be followed by a person. And that is a value I try to hold in my life. But I struggle a lot to achieve the honesty in my life. I tried it, still I'm trying also. But what I felt is,
as a single person, I cannot achieve honesty as you are having other values like love or faith or trust or help, all these things. If you tell about the honesty of his own individually, we cannot achieve it. And that's why I'm struggling. How can I streamline to achieve the honesty at it 100% within myself? And this session that what you can search, select, and save and sustain, there I find the solution of what I was waiting for since last 25 years. This is the first thing I achieved here. And second thing I achieved, I learned one more thing. Give your 100% with love and truth. That is what I learned here. And what I want to leave here is, don't keep pending anything else. In future I will do, I may or may not get the chance. So I learned that and I'm leaving that one. And last point what I learned here is, your positive thinking makes me simply beautiful, nothing more than that. Simply beautiful it makes me. This is the things I learned. Thank you, Baba, and Om Shanti. मेरा नाम उज्जवल है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। ओम शांति। मैं लकी फील करता हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो यहाँ आ पाते हैं और पता भी कम लोगों को है पूरे इंडिया में अब, पर बढ़ रहा है। आजकल यूथ का ना ऐसा हो गया है कि बहुत भटक रहे हैं अपनी राह से, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए बहुत सारी टेंशन स्ट्रेस होते हैं। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ, जो नहीं कोप अप कर पाते। तो ये बहुत अच्छा है, यहाँ पर सिखाया गया कि स्ट्रेस और टेंशन से कैसे कोप अप करना है और कैसे बचना है उससे। यही था मेजर जो यूथ के लिए है और आगे बढ़ने के लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है हमारी लाइफ में। और दूसरा मैंने ये सीखा कि सक्सेस का असली मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, क्योंकि अगर एक इंसान करोड़ों कमाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास और वो रात को अगर चैन की नींद नहीं सोता, तो वो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है। अगर एक इंसान एक दिन में 2 वक्त की रोटी खाता है पर वो रात को खुशी खुशी सोता है ना, तो वो सक्सेसफुल है। बस, थैंक यू। बिनमाल से कमलेश। मुझे जो दिया गया था कि सेवा दिया गया था, भाई सेवा अगर 100% आपके जीवन में आ जाता है तो आप क्या करोगे। तो मैंने बोला मैं नर्सिंग प्रोफेशन से हूँ। मेरे कुछ दोस्तों ने बोला भाई नर्सिंग में कोई ऊपर की कमाई नहीं होती है। तो मैंने एक दोस्त बोला भाई तुम्हारे नर्सिंग में नहीं ऊपर की कमाई। मैंने बोला सेवा के बदले वेतन, मित्र, यश और पुण्य, संतोष, परम धन पाऊंगा और मरने के बाद भी स्वर्ग में जाऊंगा। तो ऐसा होता है कई बार, ये लड़के लड़की का अफेयर होता है ना, तो लड़की मना कर देती है, लड़का सुसाइड कर लेता है। ऐसे कुछ मैटर मेरे साथ हुआ था। तेरी बेवफाई से रूठ के हमने खुदा से दिल लगाया, खुदा मिल गए पर तुम ना मिले सनम। तेरी बेवफाई से रूठ के हमने खुदा से दिल लगाया, खुदा मिल गए पर तुम ना मिले सनम। खुदा को याद किया, तुम्हारा इंतजार किया, खुदा आ गए तुम ना आए सनम। इस तरह से अनुभव ये है कि इसमें यहाँ आने से बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत हर तरह के जाति धर्म के लोग आए और हर तरह से बहुत अच्छा है यहाँ। और अगर मेरे साथ सत्वगुण मेरे अंदर आ गए और भगवान मुझे कहते कि तेरे को जन्नत दे रहा हूँ आजा, तो मैं भगवान से बोलूँगा या खुदा तेरी इस जन्नत का क्या करूँ, मेरी इस दुनिया को ही जन्नत बना दे। क्योंकि मेरे भाई बहन यहाँ रहेंगे तो मैं उस जन्नत में जाके क्या करूँगा, सबको मैं अपने साथ ले जाऊँगा। ओम शांति। यहाँ का एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं 42 साल का हो गया और ज्ञान में भी पिछले 6 साल से हूँ। लेकिन यहाँ का जो पॉजिटिव चेंज का जो सेशन था और एप्रिसिएट द सेल्फ, उसमें पहले थोड़ा सा भटकाव था कि ये तो था कि कुछ स्पेशल होना है, स्पेशल करना है, लेकिन थोड़ी सी उसमें स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा था। तो कहाँ कमी है और क्या मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो मैंने खोज लिया। और कमी क्या थी उसका मैंने 3 महीने का अपना प्लान भी बना लिया। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो सेशन है मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम और पॉजिटिव परिवर्तन लाने वाला होगा। थैंक यू। मैंने बहुत सी चक्कर पढ़ा हुआ है और अपने सुना भी होगा कि अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो गीता जी से सोल्व हो सकता है। और जो कल वैल्यूज़ अपने को बहुत सारी बताई गई थी, वो अपने को पहली बार नहीं सुनी है, अपन ने अपने को सबको पता ही थी, लेकिन वो लाइफ में इजीली अप्लाई और उसको फॉलो कैसा करना है और कैसे कर पाएंगे, वो जो सिस्टम हमने यहाँ से सीखा है और वो इजीली अप्लाई करेंगे और हम श्योरिटी देते हैं कि आगे फॉलो भी करेंगे। और एक सच्चे युवा की खोज, मैं विशाल जायसवाल हूँ अहमदाबाद से। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आपने कभी एप्पल का ऐड देखा है क्या? कभी आपने एप्पल का ऐड देखा है?
अगर अपन क्वालिटी वर्क देंगे तो लाइफ में कभी कंपटीशन आने वाला नहीं है। बहुत से लोग को एक माइंड में एक कंफ्यूजन था कि भैया कंपटीशन तो इस जमाने की जरूरत है, लेकिन इफ यू गिव क्वालिटी वर्क देयर इज नो नीड टू बी कॉम्पिटिटर विथ अदर्स। थैंक यू। Om Shanti. No sound at all, please. Om Shanti. I'm Ramakrishna. I have become competition to another BK Ramakrishna from Hyderabad. First of all, I'm very grateful to Shiv Baba. Next, I thank all the Didis. Next, I thank to our center in charge, Anita, BK Anita sister. Here all the programs are very wonderful, really. What is required to the real human being nowadays? This is the only program for youth. It is not only for the program for the youth, even all kinds of human beings, what we require we have got here. That I have got each and everything whatever I want in my life, what I want to make it. But what I would like to give to this organization, that is most important, that we have got everything what we want, just but what we are giving behalf of us to the institution or a kind of just this organization. However, some kind of link businesses are there. Like that only we have to introduce our knowledge, this kind of positive thoughts whatever we have got, whether you introduce for 2 people or 3 people or 10 people, like this message must be spread. Not only we can be happy, everybody can live like this very happily in the world. They can become BKs, whatever we can call it, to go in a kind of right path. So I will introduce as many as possible people to live as real human beings on earth. Thank you very much to all of you. मेरा नाम सुनील मल्होत्रा है। मैं चीफ मैनेजर हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, चंडीगढ़ में। और मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं इतने महानुभावों के बीच में यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा मेरा मिशन था और मैं इस ब्रह्म कुमारी आश्रम में ज्वाइन करने का मेरा अभी सिर्फ 3 महीने का एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा भी नहीं है। और इन 3 महीनों में मैंने यहाँ पर आकर जो सीखा है और यहाँ जो आकर देखा है वो ये देखा है कि इनकी जो सोच है वो बहुत ऊंची सोच है। इन्होंने लिखा है ऊंची सोच, युवा की खोज। आज का युवा जो है वो वाकई में बहुत ही भटका हुआ है और डिफरेंट दिशा में चल रहा है। और आप ये भी चीज़ मानते हैं कि हमारा जो युवा है वो दूसरे देशों में जाकर काम कर रहा है और बढ़िया काम कर रहा है, जबकि वही युवा जो है वो यहाँ पर भी बढ़िया काम कर सकता है। और ब्रह्म कुमारी आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पर युवा के लिए हम जो है बढ़िया तरीके से उनके बारे में बढ़िया सोच सकते हैं। और मैंने जो यहाँ पर एक और चीज़ अनुभव की है वो ये की है कि बहुत सारी ऐसी सीनियर दीदियाँ हैं, किसी को यहाँ पर 36 साल हो गए, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 55 साल हो गए यहाँ पर समर्पित हुए। अगर उनकी दृष्टि भर माफ़ी आपको मिल जाए, सिर्फ एक उनकी नज़र ही आपको ऊपर पड़ जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम केतकी है और मैं पूना से आई हूँ। दीदी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पिछले साल मैंने 7 दिन का आपका कोर्स किया था और उसके बाद मैं डिफ़ॉल्टर हूँ। मैं कभी मुरली नहीं गई और मैंने कोई क्लास अटेंड नहीं किया, लेकिन मेरा लर्निंग प्रोसेस आपके पूना के सेंटर से शुरू हुआ। जब शीतल बहन हमेशा मेरे हस्बैंड को पूछती थी कि आपके युगल नहीं आए, इतना पेशेंस, परसिवियरेंस कि बार बार पूछना कि मुझे शर्म आ जाए कि मुझे कुछ करना चाहिए इसके बारे में। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं एक टीचर हूँ। क्लास में कोई डिफ़ॉल्टर बच्चा होता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये हमेशा ही ऐसा है। तो मैं सिर्फ आम नहीं, इस क्लास में मैं भी डिफ़ॉल्टर ही थी, फिर भी मुझे यहाँ आने का मौका मिला। ये पहली बात। दूसरा ये कि एक और चैलेंज था, सुबह 4:30 बजे उठकर यहाँ हाजिर रहना, और वो भी 5 मिनट पहले, क्योंकि शायद दरवाजे बंद किए जाने वाले थे।
तो मैंने अपनी पढ़ाई के लाइफ में शायद मैं बहुत कम बार 4:30 बजे उठी होंगी पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ मैं पूरे तीनों दिन 4:30 बजे उठ के आई। शायद ये सबसे बड़ा फीडबैक है, किसी डिफ़ॉल्टर स्टूडेंट को रेगुलर बनाने में टीचर को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन ये यहाँ हो गया। दीदी, थैंक यू सो मच। आई एम मोना फ्रॉम मुंबई। मैं भी ब्रह्मा कुमारी के साथ ज़्यादा जुड़ी नहीं हूँ। मैंने 7 दिन का कोर्स अटेंड किया था, लेकिन उसके बाद कभी अटेंड नहीं किया। शिवानी दीदी का लेक्चर मैंने कभी कभी मेरे हस्बैंड के साथ सुना, एंड आई वॉज ऑलवेज इन ऑ अबाउट द वे हर थॉट प्रोसेस, पावरफुल वे इन विच शी स्पीक्स। पर यहाँ आके मुझे पता चला कि हर एक में वो पावरफुल थॉट्स और स्पीच है, विचारों की जो एक ये रहता है ना, द फ्लो ऑफ थॉट्स। एंड सो I learned from here is, what I learned from here is that dedication has made this, and this is my learning, कि हर एक दीदी का जो उच्च विचारों से और सीधी सादी बातों को इतना पावरफुली लोगों के पास पहुंचाना है, ये जो हुआ है वो खाली डेडिकेशन से हुआ है, and that is my learning from here. Dedication is something I'm taking from here. माई सेल्फ राहुल, मैं CGHS में एज ए फार्मासिस्ट काम करता हूँ। मेरी इससे आने से पहले प्रैक्टिकल सोच थी काफ़ी। मैं कोई मूर्ति पूजा वगैरह में किसी में इतना बिलीव नहीं करता था। फिर सुशील जी है, हमारे स्टाफ में ही हैं विकासपुरी में, उन्होंने मुझको बताया, समझाया। मेरी आदत है हर चीज़ में लॉजिक के साथ बिलीव करना। तो जब उन्होंने शिव बाबा के बारे में बताया, मैंने सोचा, समझा, बिलीव हुआ कि वाकई में भगवान आ गया धरती पे। अब यहाँ पे जब मुझे आना था तो हमारे 5 जनों का ग्रुप था, 4 जनों का कैंसिल आउट हो गया। मुझे लगा शायद मेरा भी कैंसिल हो जाएगा, मगर सुशील जी अकेले मेरे को लेके आए यहीं पे। यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा जो समर्पित भाई बहन हैं यहाँ पे काफ़ी डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहे हैं। रसोई में देखा मैंने यहाँ पे जो किचन सेक्शन है इनका, और जो इनका लॉन्ड्री वगैरह का है, मिल्क का, चाय का, ये सब लोग विदाउट सैलरी यहाँ काम कर रहे हैं। बाहर मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था कि भाई बिना कोई अपने मतलब के बिना कोई किसी का काम करे। यहाँ पे आने के बाद सच्चाई बताऊँ, मेरी सोच चेंज हो गई है। मुझको लगता है कि शायद मैं पिछले जन्म में शिव बाबा का फॉलोवर था, तो इसलिए मुझे अभी तक मैं वेट कर रहा था, इसलिए मुझे मूर्ति वगैरह इतनी समझ में नहीं आती थी। मगर मुझे लग रहा है कि अब मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। हम सबकी यही शुभ भावना है। आप सब ने ये 3 दिन के में सेशंस में जो सीखा है, जो अपने आप से संकल्पबद्ध हुए हैं, उसको परमात्मा की शक्ति तो मिले, लेकिन अपने भी पॉजिटिव थॉट्स के पावर मिले, ताकि वो आप उस बात को कंटिन्यू अपने लाइफ में कर सकें। आदरणीय चंद्रिका दीदी को भी मैं निमंत्रण देती हूँ कि आप इस फीडबैक सेशन का समापन भी करें और हम सबको प्रेरणा भी दे। आदरणीय बहन। ओम शांति। आप सभी में से कुछ एक लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव सुना, किसके दिल के उमंग के भाव चेहरे से नज़र आ रहे हैं। और जैसे जागृति बहन ने सुनाया, आपके फीडबैक फॉर्म से हम अच्छी तरह से आपकी दिल की भावनाओं को पढ़ पाएंगे। अब मुझे तो एक छोटी सी बात कहनी है कि अगर जीवन में सफलता की ओर जाना है तो एक छोटा सा महामंत्र ब्रह्मा बाबा ने हमें सिखाया है, वो याद रखेंगे तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार रहेगा। वो ये है, कल करना सो आज कर, आज करना है सो अब कर। कल का और काल का कोई भरोसा होता नहीं है। आप सभी यहाँ से बहुत दृढ़ संकल्प करके जाएं और अपने जीवन से अनेकों के जीवन में प्रेरणा देने के निमित्त बने, ऐसी मेरी बहुत बहुत अंतर्मन की शुभकामनाएं हैं, शुभ भावना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी।
इसीलिए ही कहा गया है, सक्सेस गोज टू हिम हु डेयर एंड एक्ट। हिम्मत पूर्वक एक कदम आगे बढ़ाने से सफलता तो हमारे साथ है ही है। तो आप सबको आपके भविष्य की सफलता की शुभकामनाएं हैं।